नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कारक प्रकरण, जिसका मैंने पूर्व वीडियो में बार बार कहा कि कारक प्रकरण पढ़ना है, कारक प्रकरण पढ़ना है। आपने टॉपिक देखा होगा, एक तो विभक्ति और कारण एक, दूसरा अशुद्धि संशोधन दो, तीसरा वाच्य परिवर्तन तीन, चौथा वाक्य निर्माण चार। ये चारों में कारक प्रकरण आवश्यक है, अनिवार्य है। इन चारों को आंसर देने के लिए या समझने के लिए आपको कारक प्रकरण अच्छी प्रकार से समझना होगा। और यदि आपने कारक प्रकरण अच्छी प्रकार से पढ़ लिया, समझ लिया, तो ये मान लीजिए आप संस्कृत में पारंगत हो गए। तो आज कारक प्रकरण की शुरुआत करते हैं। पेज नंबर 108 खोल लीजिए। कारक की परिभाषा, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम ऑब्लिक क्रिया करोति इति कारकम। जो क्रिया करता है वही कारक है, और क्रिया कौन करता है? कारक कर्ता करता है। यस्य क्रियया सह साक्षात परंपरया वा संबंधो भवति सह कारकः इति कथ्यते। यस्य जिसका क्रियया सह क्रिया के साथ साक्षात व परंपराया साक्षात अथवा परंपरा के द्वारा संबंधो भवति संबंध होता है, उसे कारक कहते हैं। ये कारक 6 प्रकार का होता है: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध नहीं होता, और अधिकरण कारक। और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति यानी कि कर्ता ही कारक होता है। अब देखो बच्चों कि कारक जो 6 प्रकार का होता है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक वाक्य दे रहा हूं, स्क्रीन पे भी आ जाएगा अभी। हाँ, वो ये है: हे मनुष्यों, नरदेवस्य पुत्रः जयदेवः स्वहस्तेन कोशात निर्धनेभ्य ग्रामम धनम ददाति। ये लाइन है, ध्यान से देखना, दोबारा बोल देता हूं मैं। हे मनुष्याः, नरदेवस्य पुत्रः जयदेवः स्वहस्तेन कोशात निर्धनेभ्य ग्रामे धनम ददाति। ये आपके पास वाक्य है। अब इस वाक्य से आप पूरा का पूरा कारक समझने वाले हैं। कैसे? चलो, आपका नोट्स भी खुला हुआ होगा। सबसे पहले प्रश्न करूंगा मैं, उसका उत्तर दूंगा। उत्तर देने के बाद उसमें कौन सा कारक है वो बताऊंगा, कारक का चिन्ह बताऊंगा, विभक्ति बताऊंगा, और कुछ खास बातें आप साथ में देखेंगे। तो देखो, आप ये वाक्य लिखा हुआ है। अगर मैं आप चाहो तो मैं इसको हिंदी करके बता देता हूं। हे मनुष्य, नरदेव का जो पुत्र जयदेव है वो अपने हाथों से खजाने से निर्धन गरीबों के लिए गांव में धन देता है। मतलब कहने का मतलब ये इस तरह का वाक्य है जिसमें आपके 6 के 6 कारक आ जाएंगे, यहां तक कि संबंध को भी बता दिया जाएगा इसमें। तो देखो बच्चों, पहला प्रश्न, कह ददाति, कौन देता है? तो कौन देता है? कर्ता है ना, जयदेव, जयदेव ददाति। तो जयदेव देता है, तो कर्ता कौन हुआ? कर्ता जयदेव। तो इसका चिन्ह होता है ने। और कर्ता में कारक में कौन सी विभक्ति आती है? प्रथमा, प्रथमा विभक्ति आती है। दूसरा है किम ददाति, क्या देता है? धनम ददाति, धन देता है, यह है कर्म। और कर्म में द्वितीय विभक्ति आती है और इसका चिन्ह होता है को। तीसरा केन ददाति, अरे किसके द्वारा देता है? तो स्वहस्तेन, अपने हाथों के द्वारा देता है। स्वहस्तेन, अपने हाथों के द्वारा देता है, ये होता है करण कारक सेने द्वारा, इसमें तृतीय विभक्ति होती है। चौथा केभ्य ददाति, अरे किसके लिए देता है? किसको देता है? निर्धनेभ्य, गरीबों को देता है। निर्धनेभ्य चतुर्थी का बहुवचन है, यानी कि इसमें चतुर्थी विभक्ति आती है और इसमें आता है के लिए अर्थ। पांचवा प्रश्न है कह कम केन, केन के बाद क्या बोला आपने? कह कम केन, कस्मय के बाद आता है कस्मात, कस्मात ददाति, कहां से देता है? तो आएगा कोशात ददाति। क्या आएगा? कोशात ददाति, खजाने से देता है। अब खजाने में कैसे? खजाने से धन अलग हुआ ना, अलग में भी तो पंचमी आएगी। और इसके बाद षष्ठी तो अभी बाद में बताऊंगा। सप्तमी देख लो कि कुत्र ददाति, कहां पर देता है?
तो आएगा ग्रामे ददाती, गांव में देता है। तो गांव में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। तो आप समझ में आ गया? समझ में आया नहीं आया? तो प्रश्न क्या था? कह ददाती, कौन देता है? जयदेव देता है। किम ददाती, क्या देता है? धनम ददाती, धन देता है। केन ददाती, किसके द्वारा देता है? स्वहस्तेन, अपने हाथों के द्वारा देता है। केभ्य ददाती, किसके लिए देता है? निर्धनेभ्य ददाती, निर्धनों के लिए देता है। कस्मात ददाती, कहाँ से लाकर देता है? कोशात ददाती, कोश से देता है, पंचमी विभक्ति आती है। और कुत्र ददाती, कहाँ पर देता है? गांव में देता है। तो धनम यानी कि ग्रामे ददाती, तो सप्तमी विभक्ति है। ये तो हो गया आपका 6। और मैं आपको वो भी समझा देता हूं संबंध, जो कि कारक नहीं होता, क्योंकि क्रिया से साक्षात संबंध नहीं है। अब उसका प्रश्न बनाएंगे हम। जयदेव कस्य पुत्र है? जयदेव किसका पुत्र है? तो उसका प्रश्न है नरदेवस्य पुत्र है, नरदेव का पुत्र है। तो नरदेव में षष्ठी विभक्ति आएगी। संबंध होता है का के की। तो एक बार मैं चिन्ह बोल देता हूं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से पृथक होना, संबंध काके की, अधिकरण में पे पर संबोधन है अरे ओ। यानी कि कर्ता प्रथमा, कर्म द्वितीया, करण तृतीया, संप्रदान चतुर्थी, अपादान पंचमी, संबंध षष्ठी, अधिकरण सप्तमी, संबोधन फिर प्रथमा। ये हो गया है प्यारे बच्चों। तो इसमें हमने समझा कि किस प्रकार कारक में जो चिन्ह होते हैं वो लगाए जाते हैं, किस प्रकार हम वाक्य बनाएंगे। ये वाक्य बनाना सीखा आपने, पर इसमें क्या क्या नियम लगते हैं वो हम सीखेंगे। एक शेर जो कि मैंने उसमें लिखा है कि कितने भी आए आंधी तूफान, हाथ उठाए रखो, कितना भी हो दलदल, पैर जमाए रखो। अरे कौन कहता है नहीं रुकता छलनी में पानी, अरे कौन कहता है नहीं रुकता छलने में पानी, बर्फ जमने तक आस जमाए रखो। तो हरिओम। मैं रजनीश आचार्य, केशराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम, धन्यवाद।